नमस्कार मित्रों, मेरे पिछले 2 वीडियोस नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और यदि कौरव सही थे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया। इन दोनों वीडियोस पर आप सभी मित्रों की ढेर सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। परंतु साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो इन ग्रंथों को लेकर हमारे मन में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपने मूल ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है। इस विषय में हम देख सकते हैं कि महर्षि वेद व्यास रचित जो मूल महाभारत है, हमने उसका अध्ययन ही नहीं किया है। हम अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं केवल टीवी सीरियल्स, फिल्मों या प्रसिद्ध साहित्यकारों के उपन्यासों के आधार पर बनाते हैं, और जो कि मूल कथा से पूर्णतः भिन्न भी होते हैं। और इसके कारण बहुत सारी भ्रांत धारणाएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं और सामाजिक विद्वेष को भी जन्म दे रही हैं, जबकि मूल कथा में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यदि हमें उन मूल कथाओं के अर्थ को समझना है तो हमें मूल कथाओं का ही अध्ययन करना पड़ेगा। पहली बात तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु आम जन, जो एक सामान्य जनमानस है, उसके लिए आमतौर पर मूल कथाएं या मूल ग्रंथ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और वो आसानी से उपलब्ध टीवी सीरियल्स या सोशल मीडिया में उपलब्ध जो जानकारियां हैं या उपन्यासों के आधार पर अपने विचार और धारणाएं बनाने लगता है, जो कि पूर्णतः असत्य होती हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय के रूप में हमारा यह धर्म है कि हम जो हमारे मूल ग्रंथों की जो मूल बातें हैं वही लोगों के सामने प्रस्तुत हों, न कि परिवर्तित रूप में लोगों के विचार, लोगों के दृष्टिकोण उन पात्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हों, और जिनसे कि हमारे समाज में बहुत सारे विद्वेष और भ्रांतियां उत्पन्न हों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा कि हम स्वयं अपने मूल ग्रंथों का अध्ययन करें, तो जिससे कि हम ये जो समाज में भ्रांत धारणाएं फैली हैं उनसे बच सकते हैं। दूसरी बात, हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, कि हम इस तरह की जो अफवाहें या इस तरह के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोग इस तरह की छूट ले रहे हैं कि वो मूल कथाओं को परिवर्तित कर कर कुछ भी समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें इस पर रोक लगानी पड़ेगी। और जब हम यह रोक लगाएंगे तभी हम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के सामने एक गलत छवि प्रस्तुत होने से रोक सकेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या हमें साहित्यकारों को, फिल्म निर्माताओं या टीवी सीरियल निर्माताओं को इस बात की छूट देनी चाहिए कि वे मूल कथा में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकें, कुछ भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकें या कथा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकें। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूँ कि हमें यह छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वे जिस विषय पर चाहें फिल्म बनाएं, जिस विषय पर चाहें अपनी कृतियाँ लिखें, कहानियाँ लिखें, उपन्यास लिखें या टीवी सीरियल्स बनाएं, परंतु जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और यदि हम देखें तो हमारे जो 2 ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास रचित महाभारत, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहा गया है। इतिहास एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है इतिहास, अर्थात ऐसा ही था। तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से वही कथा है जो जैसी घटी थी उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, कई जगहों पर इसकी परिभाषा और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि यह हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा देती है और साथ में कई उपदेश भी प्रदान करती है, और साथ ही साथ यह लोगों के समझ में आए इसलिए कथा रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन परिभाषाओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ये घटनाएं ऐसी ही घटी थी, ये काल्पनिक नहीं है। और इसलिए यदि हम इन घटनाओं में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो हम उसकी जो मूल आत्मा है, जो उसके मूल विचार है, उसको परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूँ कि हमें किसी भी फिल्म निर्माता, किसी भी टीवी सीरियल निर्माता, किसी भी साहित्यकार को यह छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए कि वे हमारे मूल जो ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, वेद व्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर सके। यदि उन्हें इन विषयों पर फिल्में बनानी हैं तो उन्हें मूल ग्रंथों की कथा के आधार पर ही फिल्में बनानी होंगी या अपनी कृतियाँ लिखनी होंगी। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो आप देखें, कुछ पद्यात्मक साहित्यिक कृतियों
और कुछ गद्यात्मक साहित्यिक कृतियों से हम इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि हम उन्हीं कथाओं को सत्य समझने लगे हैं। एक कुछ 100 वर्ष पूर्व की एक साहित्यिक कृति है जो पद्यात्मक रूप में हमारे पास उपलब्ध है, उसे तो हमने अपने लगभग धर्म ग्रंथ का ही स्थान दे दिया है। और वर्तमान में भी बहुत सारे प्रमुख साहित्यकारों की साहित्यिक कृतियां हैं जिनके आधार पर हम महाभारत के बारे में अपने विचार और अपनी राय बना रहे हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि कितनी भी स्तरीय साहित्यिक कृति क्यों ना हो, वो हमारे धर्म ग्रंथों का स्थान नहीं ले सकती, वो हमारी मूल कथा को परिवर्तित नहीं कर सकती। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यदि हम देखें तो ये जो साहित्यकार हैं जो वर्तमान में अभी अपनी कृतियां लिख रहे हैं, ये उस घटना के साक्षी नहीं हैं, उस घटना के समकालीन नहीं हैं। महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि दोनों महाभारत और रामायण के साक्षी रहे हैं, वो उस काल में ही उपस्थित थे, इसलिए उनके द्वारा जो वर्णित घटनाएं हैं उनके सत्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा है उस तुलना में जो कि आज अगर कोई लेखक किसी कृति को लिख रहा है। और निश्चित रूप से आज जब हम किसी कृति को लिखते हैं तो वर्तमान समय की जो सामाजिक मान्यताएं हैं और जो धारणाएं हैं उनको भी हम उस कृति में शामिल कर देते हैं, जैसा कि इन लेखकों ने किया है। अपने विचार को, अपने दृष्टिकोण को महाभारत के पात्रों के मुंह से कहलवाया है और ये तर्क देते हैं कि हम तो उस महाभारत के पात्र के दृष्टिकोण से यह कथा लिख रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कर्ण के ऊपर बहुत सारी साहित्यिक कृतियां उपलब्ध हैं और उनका यह कहना है कि हमने यह कृति कर्ण के दृष्टिकोण से लिखी है, जबकि वैसा वर्णन मूल वेद व्यास महाभारत में बिल्कुल नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि वे अगर यह कहते हैं कि यह कृति उन्होंने कर्ण के दृष्टिकोण से लिखी है तो उन्हें कर्ण का दृष्टिकोण कैसे पता चला? क्या कर्ण उन्हें बताने आया था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वस्तुतः उन्होंने अपने विचार, अपने दृष्टिकोण कर्ण के मुंह से कहलवाए हैं और इसलिए अर्थ का अनर्थ हो रहा है और समाज के सामने एक विकृत छवि प्रस्तुत हो रही है हमारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनको लेकर। और प्रसिद्ध साहित्यकारों को छोड़ दें तो वर्तमान में बहुत सारे युवा लेखक भी इन पे अपनी कृतियां लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं। और बड़े मज़े की बात है, अगर आप देखें तो वे इसे माइथोलॉजिकल फिक्शन कहते हैं, अर्थात ये काल्पनिक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर इस तरह की कृतियों में पूर्व में ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि इस घटना का या इस कथा का मूल कथा से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसके सारे पात्र और चरित्र काल्पनिक हैं। परंतु आपने सारे पात्रों के नाम वही रखे हैं, पूरी घटना का वर्णन वैसा ही किया है। इसलिए जब आज की युवा पीढ़ी उसको पढ़ती है, अगर आप देखें तो ये जो नए युवा लेखक हैं इनकी कृतियाँ, इनकी कॉपीज़ मिलियंस में बिक रही है, लाखों प्रतियां इनकी बिक रही हैं और इनको पढ़ने वाला ज़्यादातर युवा वर्ग ही है। तो वह इन कथाओं को ही सही समझता है, वह समझता है कि शायद महाभारत में ऐसा ही हुआ होगा और महाभारत और रामायण के विषय में वह अपने विचार इनकी कहानियों को, इनके उपन्यासों को पढ़कर बना रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे माइथोलॉजिकल मूवीज़ अभी बन रही हैं, बहुत सारे फिल्म में इन माइथोलॉजिकल चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है और उन्हें काल्पनिक बताया जा रहा है और साथ ही साथ इतनी स्वतंत्रता ली जा रही है कि मूल कथा से बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया जा रहा है। तो जो युवा फिल्में देख रहे हैं वो भी अपनी धारणा बिल्कुल अलग बना रहे हैं जो कि मूल कथा में है ही नहीं। टीवी सीरियल्स भी उसे लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारी जन श्रुतियों को, जो लोक कथाएँ हैं, जो मान्यताएँ हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तो जिससे कि मूल कथा कहीं भटक जाती है और हम जो एक गलत विचारधारा चल रही है, जो एक सामाजिक विद्वेष की भावना चल रही है, जो सामाजिक कुरीतियों की भावनाएं चल रही हैं, जो वर्तमान में लोगों के मन में बैठा हुआ है, अगर उसे भी इन कथाओं में डाल दिया जाएगा तो लोग ऐसा समझने लगेंगे कि हमारे मूल ग्रंथों में भी यही सब बातें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लिए सबसे आवश्यक ये है कि सबसे पहले तो हम स्वयं मूल ग्रंथों का अध्ययन करें और यदि ऐसा हम नहीं भी कर सकते हैं तो जो आज लेखक हैं या फिल्मकार हैं या टीवी सीरियल निर्माता हैं, उनके ऊपर यह बंधन अवश्य होना चाहिए कि वे अपनी कल्पना की उड़ान को हमारे मूल ग्रंथों के कहानी बताकर प्रस्तुत न कर सकें। एक सामान्य उदाहरण से मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रसिद्ध महाभारत के ऊपर टीवी सीरियल बना, उसमें शकुनी को लंगड़ा दिखाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि शायद उस पात्र के पैर में चोट लग गई थी और उससे वह चरित्र और कुटिल दिखाई दे रहा था, तो फिर उसे लंगड़ा ही रहने दिया गया। अब उस टीवी सीरियल को देखने के बाद बहुत सारे लोग शकुनी को लंगड़ा ही समझने लगे हैं,
जबकि महाभारत में शकुनी लंगड़ा नहीं था। और उसके बाद भी बहुत सारे जो छोटे सीरियल्स बने उसमें भी शकुनी को लंगड़ा दिखाया गया। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की बातों को मानने लगते हैं कि शायद शकुनी लंगड़ा होगा। द्रौपदी ने कभी नहीं कहा मूल महाभारत के अनुसार कि अंधे का पुत्र अंधा, पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा था। कर्ण के साथ सूत पुत्र होने के कारण किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ, परंतु अभी ज़्यादातर सीरियल्स में लोग यही देखते हैं और यही सोचते हैं, उपन्यासों में यही पढ़ते हैं कि कर्ण के साथ तो बहुत अन्याय हुआ, बहुत भेदभाव हुआ। और वे यह मानते हैं क्योंकि वर्तमान जो लेखक हैं वो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए अपनी कृति लिख रहे हैं या फिल्में बना रहे हैं, टीवी सीरियल्स बना रहे हैं। तो जो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य है उसे जब वो अपनी कथाओं में डालते हैं तो आज जो उसके पाठक वर्ग हैं या जो उसके दर्शक हैं उनको लगता है कि इसी तरह की कुरीतियाँ या इसी तरह का भेदभाव त्रेता युग या द्वापर युग में भी अवश्य रहा होगा, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हमें यह बात समझनी होगी कि हमारे मूल ग्रंथों में इस तरह की कोई कुरीतियाँ नहीं थीं, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था। और जो हम आज गलत समझ पा रहे हैं या अपने ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, अपने साहित्य से दूर हो रहे हैं, या जो हम प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसको अंधविश्वास कुरीतियों से ग्रस्त मान रहे हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी, धीरे धीरे उनके मन में एक नकारात्मक छवि बनती जा रही है। तो हमें कुछ कदम तो अवश्य उठाने होंगे। व्यक्तिगत रूप से हम यह कदम उठा सकते हैं कि हम स्वयं मूल ग्रंथों का ही अध्ययन करें और अन्य किसी भी कृति पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि किसी भी साहित्यकार को या किसी भी फिल्म निर्माता को या किसी भी टीवी सीरियल निर्माता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए कि वह मूल कृति में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कर सके। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने मूल ग्रंथों को या मूल कथा को अपरिवर्तित रख सकेंगे, उसी मूल रूप में आगे की पीढ़ियों तक हम प्रचारित प्रसारित कर सकेंगे और तब हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान के मूल स्वरूप को जान पाएंगे। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही अगर आप यह समझते हैं कि यह बात, यह जानकारी कि हमारी मूल कृतियों से छेड़खानी हो रही है, उनमें परिवर्तन किया जा रहा है, ये ज़्यादा भारतीयों तक पहुँचे, जिससे कि वो सतर्क हो सकें और इस प्रकार के किसी भी तरह के छेड़छाड़ को या भेदभाव को विरोध कर सकें। क्योंकि आप देखें इस तरह की जो छूट है अन्य किसी मान्यता, अन्य किसी समाज में नहीं मिलती। यह जो साहित्यकार हैं या टीवी सीरियल निर्माता हैं वो सिर्फ हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान से या प्राचीन भारतीय कथाओं से ही इस तरह की छेड़खानी करते हैं। उन्हें अन्य किसी मान्यता से इस तरह की छेड़खानी करने की अनुमति नहीं है। तो हमें भी यह ध्यान रखना है कि वे फिल्में अवश्य बनाएं, वो अपनी कृतियाँ लिखें, साहित्यिक कृतियाँ लिखें, लेकिन मूल कथा से बिल्कुल भी छेड़खानी किए बिना। और जब वो ऐसा करेंगे तब हम हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो यदि आप समझते हैं कि यह जानकारी, यह बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा लोगों के मन में इस तरह के विचार आने चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार जब आप ऐसा करेंगे तभी यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और इसके लिए आपके ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा, परंतु एक महत्वपूर्ण विचार को, एक जो हमको जनमत बनाना है, एक जो सहमति बनानी है, वो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।